नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आपको हम कह रहे थे ना कि ये मामला जब तक मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं जाएगा, इन चीजों का समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, मुख्यमंत्री किन मुद्दों को लेकर सेंसिटिव रहते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहती है। न भाजपा वाला मिला सीएम को तो ये बात बताया, और भाकपा माले वाला जो लोग मिल रहा था वो भी अपनी राजनीति रोटी सेक रहा था, सीएम तक अपनी बात नहीं पहुंचाया था। दिक्कत क्या है ना कि सीएम के जब मिलने का समय देते हैं किसी भी नेता को, बस व्यक्तिगत काम में लग जाता है, सार्वजनिक मुद्दे पर वो चर्चा ही नहीं करता है। सम्राट चौधरी मिलकर क्या बात की, अब आप समझिए। सीएम को पता नहीं है कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक स्कूल चल रहा है। भाकपा माले को जब कह रहे थे तो सीएम बोले ना कि भाई आप लोग तो साथ थे, तो क्यों नहीं हमको आप बताएं। यही पॉलिटिक्स है। इसी पॉलिटिक्स को आप लोग समझिए। आप लोग शिक्षक लोग बड़े भोला मानस होते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर लेता है अपना सियासत चमकाने के लिए। क्योंकि हम बार बार क्यों कह रहे थे कि सीएम तक बात पहुंचनी चाहिए। सीएम तक जैसी बात पहुंचेगी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। याद होगा हमने खबर चलाया था कि विजेंद्र यादव के पाठक को फोन करके डांटे थे कि जब मुख्यमंत्री कह दिए कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होगा तो क्यों आप कर रहे हैं। उसके बाद छुट्टी पर भाग गया था। फिर मीडिया मैनेजमेंट शुरू हुआ कि मुख्यमंत्री मना के लाए। कोई मुख्यमंत्री उसको मना के नहीं लाया था। केंद्रीय डिप्यूटेशन पर गए, 10 दिन घूम के आ गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उपाय क्या था इनके पास। फिर आके थक हार के जो है सो किए। अब आप बताइए ना कि शिक्षा मंत्री घोषणा कर दिए कि हम 5 बार लेंगे दक्षता, ये समकक्षता, ये जो परीक्षा होना है 5 बार हम परीक्षा लेंगे और उसमें 2 बार मैनुअली लेंगे। देखिए विधानसभा में जो जवाब दिया है उसमें इसकी चर्चा है, 19 तारीख को कल जवाब दिया है। तो देखिए ये बदतमीज आदमी है, इसको ये अपने आप को सुपर सीएम समझता है। समझ गए ना। सीएम भरोसा जताते हैं कि बेहतर काम करिएगा, आप बेहतर काम भी करते हैं। जैसी कोई भरोसा हुआ कि बस उसके बाद दिमाग घसकना शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि हम ही सीएम हैं। अब देखिए कितना देर में चिट्ठी निकालते हैं, 10 से 4 बजा नहीं निकालेंगे तो जाएंगे, इनकी विदाई तय है। कोई नहीं, ज्यादा चांस है कि आज फिर चल जाएगा छुट्टी पर, क्योंकि है ना ये दुम है, नाम नहीं बताएंगे कि किसका दुम है। कितनों सीधा कर दोगे ना, पाइप लगा के भी सीधा कर दोगे, जैसे निकालोगे कि बस खड़ा हो जाएगा। उसी तरीके का ये है कि भाई सरकार आप नहीं है ना, सरकार नीतीश कुमार है, और जो नीतीश कुमार कहेंगे वो आपको मानना है, वो मैंडेटरी है। लेकिन है कि नीतीश भी अभी उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिस मानसिक स्थिति में कभी नीतीश का कोई जलवा देखा। हम लोग जलवा देखे हुए हैं। मजाल था कि के पाठक नीतीश का बात काट देगा, लेकिन अभी वो भी लाभ उठा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में जो अधिकारी है वो भी लाभ उठा रहे हैं। किसी सीएम के स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो उसका लाभ अपना उठाए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि सीएम तक ये बातें जैसे ही संज्ञान लिए, उन्होंने विधानसभा में ही कह दिया ना कि 10 से 4 स्कूल चलेगा। ये संज्ञान में उनका था ही नहीं। उसी तरीके से नियोजित शिक्षकों का परीक्षा को लेकर जो हम बार बार कहते हैं ना, उन्होंने जो गांधी मैदान से घोषणा किया है और अभी जो परीक्षा ये लोग ले रहे हैं, दो जो काबिल है परीक्षा ले रहा है, ये जानकारी जैसे ही सीएम तक पहुंचेगा बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। विजय चौधरी की भी हैसियत नहीं है कि सीएम के सामने कुछ बोले। हम नहीं जानते विजय चौधरी क्या। विजय चौधरी हाँ में हाँ लगाने वाले आदमी है। कोई हैसियत नहीं है विजय चौधरी जो सीएम के सामने बात कर सके। इसलिए विधानसभा में जो चीजें चल रही हैं वहां और लोगों को कहिए कि सीएम की मौजूदगी में सवाल खड़े हो जाए, देखिए समस्या का समाधान निकल जाए। चलिए चलते चलते सुन लीजिए सीएम विधानसभा, हालांकि आप लोग सुन लिए होंगे, लेकिन सुन लीजिए विधानसभा में उन्होंने कहा क्या है। और यही सच्चाई है कि सीएम ने जिस समय में पाठक छुट्टी पर गया था ना, उससे दिन पहले हम उसका प्रत्यक्षदर्शी हैं कि विजेंद्र यादव फोन करके के पाठक को जबरदस्त क्लास लगाए थे कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद कह दिए तो आप जो है सो क्या नाटक कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकालिए। उसके बाद छुट्टी में भाग गया था, हमको पता है ना। और उसके बाद छुट्टी से लौट के आया, सरकार अस्थिर स्थिति में थी, इसका लाभ उठाया जमकर। जितना तुगलक की फरमान जारी करना था जारी कर दिया। लेकिन तमाम चीजों को, तमाम बिंदुओं पर इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे।
हमारी जो क्षमता है वो हम अपने क्षमता के अनुसार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में हमारे भी जानने वाले पदाधिकारी लोग हैं, उन तक हम बात पहुंचाते हैं। आपकी बात कुछ चीजें सीएम तक पहुंच पाती है, कुछ चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो यूनियन में भी जो लोग हैं जो पॉजिटिव तरीके से राजनीति जो नहीं करता, देख लिए ना, दोनों का राजनीति आज देख लिए, भाकपा माले का भी राजनीति देख लिए, सिर्फ बाइट देता था, इंटरव्यू देता था टीवी चैनल सब पर, के पाठक को ये कर दें, लेकिन जहां कहना था वहां नहीं कह रहे थे। सम्राट चौधरी क्या कहे कि मुख्य सूत्रों के हवाले से खबर चला है मीडिया कि बात हो गई है मुख्यमंत्री से, यही बात हुआ था। इस बात को समझिए, ये सब लोग राजनीति करते हैं और राजनीति साधते हैं, और आप लोग भोला आदमी हैं, आप लोगों का इस्तेमाल कर लेता है। चलिए मुख्यमंत्री की बात आप भी सुन लीजिए। ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछेंगे, आज ही हम बात कर लेंगे। सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए, आज ही हम कर लेते। बैठिए बैठिए महबूब साहब, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ लीजिए। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सदैव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने।